मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र करीब 24 साल है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर और नाजुक हूँ। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ का कार एक्सीडेंट में कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। हमारी चीनी मिल और कपड़ों की फैक्ट्रियाँ थी। मेरा कोई भाई नहीं था, तो पापा के साथ मैं ही कार सारा काम संभालती थी। फैक्ट्री में पापा ने मुझे सारा काम सिखा दिया था। अब मैं पापा का हाथ भी बटाने लगी थी। अचानक एक दिन मेरे पापा बोले कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह सारी संपत्ति मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन पापा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और कुछ दिनों के बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पापा की मृत्यु के बाद मैं अकेली रह गई और इतने बड़े महल जैसे घर में मैं अकेले रहने लगी। पापा के जाने के बाद अब सारा काम मुझे ही देखना था। अब सारा दिन मैं उसी काम में बिजी रहती। सारी फैक्ट्रियों का लेखा जोखा मेरे हाथ में था। मैंने फैक्ट्री में ही एक इंचार्ज के पद पर एक लड़का था, जो कि देखने में काफी हैंडसम लगता था। उसका नाम रितेश था और मुझे वह पसंद भी था, लेकिन मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अब जिंदगी में अकेले रह गई हूँ, तो जल्द ही मुझे शादी कर लेनी चाहिए और फिर मुझे अपने पापा की ख्वाहिश को भी पूरा करना था। तो मैंने उसे एक बार अपने ऑफिस में बुलाया और उससे अपने दिल की बात कह दी। उसने तुरंत तो हाँ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुझसे हाँ बोल दिया। लेकिन रितेश से मैंने एक शर्त रखी कि शादी नॉर्मल तरीके से होगी। कोई भी आपका परिवार वाला हमारी शादी में नहीं आएगा और आप मेरे होने वाले पति होंगे। तो ये सारी संपत्ति के मालिक भी आप होंगे। तो आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी संपत्ति पे कोई और दूसरा नजर गड़ाए। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी के बाद रितेश मेरे घर पर ही आ गया। सुहाग रात की पहली रात थी। रितेश मुझसे बोला कि मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप मुझसे गुस्सा मत करना, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको बच्चा नहीं दे सकता। मैं एक नामर्द हूँ। यह बात सुन मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी मैंने वो उसको स्वीकार कर लिया और अपनी जिंदगी रितेश के साथ गुजारने लगी। लेकिन मुझे कभी-कभी एक बच्चे की कमी बहुत महसूस होती थी कि हमारा कोई बच्चा नहीं। लेकिन रितेश के प्यार के सामने मैं सब कुछ भूल जाती थी। फिर मैंने रितेश से एक बच्चा गोद लेने की बात कही, तो रितेश बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैंने बोला हाँ कहो। तो उसने कहा कि मेरी एक बहन है जिसका पति मर चुका है। उसको कोई पालने वाला नहीं है और वह काफी छोटा है। अगर आप बोलो तो उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। यहाँ सुनकर मैं खुश हुई और हाँ बोल दिया। अगले दिन ही रितेश की बहन अपने बच्चे के साथ घर आ गई और बोली कि मैं अकेली हूँ। कुछ दिन बच्चे के साथ मुझे भी यही रहने दो। मैं एक आया के तौर पर इसकी देखभाल करूंगी। मैंने बच्चे को जब देखा तो उसे बहुत प्यार किया और अपने पास रखने लगी और अपनी आधी संपत्ति का मालिक भी बना दिया। उसकी जरूरत का सब सामान मैं लेकर आती थी और वह रात घर में मेरे पास ही रहता था। एक दिन मैं बच्चे को नहला रही थी कि मैंने देखा बच्चे की टांग पर एक काले रंग का निशान है। सेम ऐसा ही निशान रितेश की टांग पर भी था। शुरू में मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा, क्योंकि रात में बच्चा जब भी रोता तो रितेश उसे लेकर अपनी बहन के कमरे में चला जाता और वहीं सो जाता था। एक दिन मैं रितेश को ढूंढ रही थी। रितेश कहाँ हो? तभी रितेश की आवाज आई कि मैं बहन के साथ बैठा हूँ। आप कुछ खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। मैंने खाना बनाया और अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाती हूँ। जैसे ही मैं रितेश की बहन के कमरे के बाहर पहुंची, तभी मैंने जो सुना उसे सुन मेरे तो होश उड़ गए। रितेश की बहन रितेश से कह रही थी कि अब बस भी करो, कहीं तुम्हारी दूसरी वाली पत्नी आ गई तो क्या करोगे? तभी मुझे रितेश की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी।
अरे, वो तो पागल है। उसे तो सिर्फ बच्चे से ही फुर्सत नहीं। देखो ना, कैसे हमारे बच्चे को इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बना दिया और हमारी भी लाइफ सेट हो चुकी है। पहले जहां हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे, अब देखो हमारी कितनी ऐश है। अब मेरा रुतबा देख सारी फैक्ट्रियों के वर्कर मुझे बॉस बोलते हैं। सब मुझे सैल्यूट करते हैं और इतनी संपत्ति भी मेरे नाम है। उस पागल को तो मैंने आज तक टच भी नहीं किया। प्यार तो मैं तेरे से करता हूँ। एक दिन सारी फैक्ट्रियों को अपने नाम कर लूंगा। बस तू मजे ले और आराम कर। यह सारी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। फिर मैंने इनको सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने अपने वकील को फोन किया। वकील से बात की कि बच्चे को कानूनी तौर पर मुझे अपना बनाना है और जितना भी प्रॉपर्टी मैंने रितेश को दी है वो अपने नाम करनी है। आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो। जो भी पैसा लगेगा वह आपको मिल जाएगा। वकील ने ये सारा डॉक्यूमेंट एक हफ्ते में बना दिया और बोला कि इन डॉक्यूमेंट में रितेश की कुछ जगहों पर सिग्नेचर लगेगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल तक रितेश की सिग्नेचर लेकर आपके सारे डॉक्यूमेंट देती हूँ। इसके बाद मैं 3 थालियों में खाना खाना लेकर घर जाती हूँ और प्यार से बोलती हूँ कि लो खाना खा लो। और वो दोनों को बोला कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तभी रितेश बोला, जल्दी बताओ क्या बात है। मैंने बोला कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर रही हूँ। मैं एक और फैक्ट्री खोल रही हूँ। उसको खड़ा करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आप इन फैक्ट्रियों को संभालना। मेरी बात सुनने के बाद दोनों मन ही मन बड़े मुस्कुरा रहे थे। उन थैलियों में मिठाई का डिब्बा और खाना था। खाना खाने के बाद मैंने उनको एक मिठाई का टुकड़ा दिया और डॉक्यूमेंट पर उसके सिग्नेचर लेने के लिए डॉक्यूमेंट उनके सामने रखा। और मैंने बड़ी ही चालाकी से बोला, जानू जल्दी साइन कर दो। अभी बस 20-25 मिनट में इसे जमा करना है। अभी वकील साहब भी आने वाले होंगे। अब रितेश के एक हाथ से रसगुल्ला खा रहा था और एक हाथ से सारे कागजों पर साइन कर रहा था। वो प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो गया था, उसने पढ़ा भी नहीं इस पे लिखा क्या है। साइन करवाने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तुरंत ही वकील के हवाले कर दिए, जो कि घर पर आ चुके थे। उसने सारे डॉक्यूमेंट ठीक से चेक किए और बोला कि हाँ, सब कुछ सही है। उसके बाद मैंने रितेश के गालों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। वो एकदम से चौंक गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने उसे बुरा भला कहते हुए बहुत कुछ सुनाया और उसकी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख दी। ये सब सुनने के बाद रितेश और उसकी झूठी बहन का पर्दाफाश हो चुका था और मैंने उन दोनों को तुरंत ही इस घर से चले जाने को बोला कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से दफा हो जाओ। और जब तुम रसगुल्ला खाते हुए साइन मार रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी जो मैंने तुझे दी थी वो मैंने वापस ले ली है और तूने साइन भी कर दिए हैं। अब उन दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और मेरे पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। लेकिन मैंने उन्हें लात मारकर अपने घर से दूर कर दिया। मैंने उनसे बोला, तुम दोनों को 5 मिनट का समय देती हूँ। यहाँ से निकलो, वरना अभी पुलिस को बुलवाती हूँ। वहां दोनों जाते समय अपने बच्चे को उठाने लगे, तो मैंने बोला, बच्चा यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि अब ये कानूनी तौर पर मेरा बच्चा है। इसके डॉक्यूमेंट भी मैंने साथ ही बनवा लिए थे। अब दोनों महलनुमा घर छोड़कर चले गए और अपनी उसी झुग्गी में रहने को मजबूर हो गए। अगले दिन मैंने उसे काम से भी निकाल दिया। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। झूठ बोलकर आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।